ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में इस पावन पुण्य अवसर पर पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष, आप सभी के मध्य में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। समग्र ब्राह्मण परिषद के जितने भी व्यास हैं, जितने भी विद्वत गण हैं, आप सभी के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एवं जो समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के पुरुषोत्तम मास के अवसर पर मुझे कुछ विशेष चर्चा करने का अवसर जो प्राप्त किया, पूज्य बड़े भैया श्री राजेंद्र कृष्ण जी महाराज एवं बड़े भैया भावेश शुक्ला जी महाराज, जो आपके माध्यम से आज मुझे कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके भी युगल चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास कब से हुए और पुरुषोत्तम मास को लौंग मास, अधिक मास भी कहते हैं। कारण क्या है, क्यों हुए, आदि प्रसंग सभी व्यास के मुखारबिंदों से हमने श्रवण किए हैं। इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी यज्ञ करे, हवन करे, या कोई भी अनुष्ठान करें, या कोई भी मंत्र जाप, माला जाप आदि करें, तो सर्व सिद्ध होते हैं। सर्व कार्य हमारे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं एवं भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो ये चातुर्मास के अवसर पर आज समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ में सभी ब्राह्मण आज जुड़ रहे हैं, सभी व्यास जुड़ रहे हैं और ज्ञान की बातें अपनी चर्चा सब कर रहे हैं। तो मुझे भी आज अवसर मिला और मेरा जो विषय है, जो मुझे विषय दिया गया है, वह विषय है ब्राह्मणोचित संस्कार। ब्राह्मणोचित संस्कार है क्या? पहला तो ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, ब्राह्मण हम किसे कह सकते हैं, ब्राह्मण कौन है, ये ब्राह्मणोचित संस्कार के माध्यम से हमको पता चलेगा। जैसे आज कई ब्राह्मण
कुछ कुछ जो ब्राह्मण हैं आज अपने मार्ग भटक गए हैं। तालाब में अगर एक मछली गंदा हो जाए तो साहब सभी मछलियों को भी गंदा साबित कर दिया जाता है। उसी प्रकार एक ब्राह्मण के ऊपर अगर उंगली उठता है तो सभी ब्राह्मण के ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हम ब्राह्मणोचित संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होते। और ब्राह्मण कुल में अगर जन्म ले लिए तो ब्राह्मण तो कहलाएंगे ही, लेकिन जब तक उनके कर्म सही नहीं होंगे ना तब तक वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। सबसे पहला तो कर्म है हमारे। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए और हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो हम ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। सबसे प्रथम तो कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। जैसे किसी संत ने एक बहुत प्यारी बात कही, आप सबके समक्ष में बोलना चाहूंगा। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तत्र प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। क्योंकि ये जो श्लोक किसी एक ब्राह्मण के मुखारबिंद से मैंने सुना और आप सबके समक्ष में बोल रहा हूँ, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा प्रतिगृहं चैव ब्राह्मणानां कल्पयत्। अध्ययनम् अध्यापनम् यजनम याजनम। जैसे हमारे जीवन में हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का पहला कर्तव्य यह है कि वेद का अध्ययन करें, जितना हो सके अध्ययन करें। और जब हम अध्ययन करने के बाद दूसरे को जब सुनाते हैं, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके बाद हम दूसरों को शिक्षा भी बांटते हैं। अर्थात शिक्षा लेना और देना ये ब्राह्मण का पहला कार्य है। शिक्षा लेना और देना ये ब्राह्मण का पहला कार्य है। दूसरा, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना ये दूसरा काम है। हम यज्ञ करवाएं, लेकिन यज्ञ भी हमको करना चाहिए। और दान लेना और दान न देना ये भी हमारे कार्य है, क्योंकि कर्म सभी के लिए बंधा हुआ है। चाहे वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबके लिए कर्म बंधा हुआ है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जंजीर। सभी के लिए कर्म बंधा हुआ है, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण दान ले और दान दे, तब जाकर के वो दान की शुद्धि हो सकते हैं। 6 जो सूत्र जो बोले हैं संत ने, पहला ज्ञान ले ज्ञान दे, यज्ञ करे यज्ञ करवाए, दान ले और दान दे। ये ब्राह्मण का सूत्र, ये नियम पर चले। अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मण के लिए, क्योंकि हमारे जो धन है वो हमारी विद्या है। विद्या सबसे बड़ा धन है हम ब्राह्मण के लिए। इसलिए ब्राह्मणोचित संस्कार के विषय में मुझे बोला गया है, तो यही मैं बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो धन है ब्राह्मण का वो है विद्या। संतोषी ब्राह्मण होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए ब्राह्मण।
क्योंकि कर्म सभी के लिए बंधाया है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, ऋषि महात्मा भी हो तो सबको दोष लगता है। जैसे मांडव ऋषि थे, सभी को ये प्रसंग याद होंगे। एक राजा के धन को चुरा करके वो चोर भग रहे थे और मांडव ऋषि के आश्रम पर उन्होंने सोना चांदी जो भी है रख दिए और चोर भग गए। राजा के दूत पीछे पीछे आए, लेकिन राजा के धन को देखे कहा मांडव ऋषि के आश्रम पर। तो मांडव ऋषि को उस चोर के साथ में मिले हैं ऐसा सोच करके राजा के पास लाके खड़े कर दिए और राजा बिना सोचे समझे मांडव ऋषि को बोल दिए गए कि जाओ इनको सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि अपनी सफाई देते रहे फिर भी एक सुनने वाले वहां नहीं हुए। अंत में सूली पर चढ़ा दिया गया। अब जब सूली पर चढ़ाए तो मांडव ऋषि बोलने लगा कि मैं इनका जवाब जरूर ढूंढूंगा, मैं जरूर पूछूंगा यमराज से कि मेरी क्या गलती थी, मैंने कौन से पाप की जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव ऋषि यमराज के पास खड़े हो गए, बोलने लगे यमराज मुझे यह बताओ कि मेरा गलती क्या था, मैंने गलती क्या की थी ये बताओ। चोर तो कोई दूसरे थे, लेकिन मुझे आज झूठा कलंक लगा, झूठा दोष लगा, कारण क्या था मुझे ये बताओ। तब वो यमराज ने बोले कि मांडव जी आप बचपन की घटना है, बचपन में आप खेलते खेलते किसी जीव को सुई पर अर्थात कांटे पर जो नुकीला चीज होता है उस चीज को पकड़ करके आपने किसी जीव के शरीर पर छेदन किए हैं, बेधे हैं, इस कारण आपको भी सूली पर चढ़ना पड़ा है। मांडव ऋषि कहते हैं ये तो गलत है, अन्याय है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि बाल अवस्था में वो बच्चे के पास उतनी ज्ञान नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना भगवान भगवान के रूप में होते हैं बालक, तो बाल रूप में मैंने जो किए वो मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे पता नहीं है, वो खेलते खेलते हुआ होगा, फिर भी आज मुझे ये दोष लगा है। इसलिए जाओ मैं बोलता हूँ, श्राप देता हूँ कि तुम इतने बड़े ज्ञानी रहोगे फिर भी तुम्हारे ज्ञान कोई अर्जित नहीं करेंगे, जाओ और तुम विदुर बनोगे। आज विदुर बना है, विदुर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी उनके ज्ञान को कोई अर्जित करने वाले नहीं है, विदुर को भी निकाल दिए गए। देखिए ये हमारे कर्म होते हैं साहब। इसलिए शास्त्र भी कहता है कभी हमें जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए, और जिनके जीवन में अभिमान हो गया ना समझ लो कि पतन का रास्ता दिखाई पड़ेगा हमको, क्योंकि आज हम सबको अभिमान है। रूपम रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत तुम के तह एक एक माप्युनाथायु किमो यत्र चतुष्टम। रूपम यौवन संपत्ति प्रभुता मविवेकतः, अर्थात रूपम यौवन संपत्ति और प्रभुता। आज सभी को अहंकार है ना, किसी को अपने धन का अहंकार है। पहला तो रूपम, रूप का कि मुझसे सुंदर कोई नहीं, मुझसे सुंदर कोई नहीं। दूसरा अभिमान है यौवन, यौवन अर्थात नौयुवान, हम जवान हैं, अभी तो कथा सुनने की हमारी उम्र नहीं हुई। तीसरा है संपत्ति, मेरे पास धन इतना है, मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। चौथा प्रभुता, प्रभुता अर्थात अपने राज्य पाट का अहंकार, कोई राजा बन जाए तो अभिमान हो जाता है। उसी प्रकार यमराज को भी अभिमान हो गया था, इस कारण उनको विदुर बनना पड़ा। इसलिए अगर ब्राह्मण भी अभिमान बस अगर कार्य करते हैं तो कार्य सिद्ध होने वाले नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोष रहे,
क्योंकि सब धन से बड़ा संतोष होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष का धन है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए संतोषी रहे और ये सूत्र पर चले। ठीक जैसे आज हमको जो सूत्र मिला है वो है ब्राह्मणोचित संस्कार। इस विषय में हमने जैसे भी अपने त्रुटि भाषा में बोलने का प्रयास हमने किए हैं। ब्राह्मण आज भी पूजे जाते हैं, पूजनीय है और कल भी पूजनीय होंगे और पूजे जाएंगे। बस अपना कर्म हम सही रखें बस। और आज हम सब ब्राह्मण को एकता होने की आवश्यकता है। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारा धर्म बच नहीं पाएगा। इसलिए हमें एकत्र रहना बहुत जरूरी है। ये ब्राह्मण का काम है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम में एकता नहीं होगी तो ये कार्य नहीं बन सकते। इसलिए सभी ब्राह्मण हम एक रहें और धर्म के रास्ते पर हम चलें, तब जा करके ये धर्म बच सकता है। तब जा करके हम अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले संतान को भी शिक्षा दे सकते हैं, संस्कारवान बना सकते हैं। तो आज समय की परिधि में मैं बंधा हूँ और समय के देखते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम कर रहा हूँ। मति अनुसार राम गुण गाऊं। जैसे भी मुझे ज्ञान मिला उस ज्ञान को आप सबके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। जिसमें त्रुटि हो गए हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं भाव के साथ में आप सभी से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवं सभी गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम।